देश भर में चर्चित एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। मामले में प्रतिदिन नए नए राज खुल रहे हैं। मंगलवार और बुधवार को विवाद में एक नया ट्वीट सामने आया है, जिसमें प्रयागराज में पति से तलाक की अर्जी देने वाली एसडीएम ज्योति मौर्य परिवार न्यायालय नहीं पहुंची है। उनके अधिवक्ता की तरफ से हाजिरी माफ़ी अर्जी दी गई। कहा गया कि सरकारी कार्य में व्यस्त होने से वो नहीं आ सकें, जबकि बुधवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने मुनीष दुबे को निलंबित कर दिया है। जबकि ज्योति के पति आलोक मौर्य ने वकील के साथ अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखा। ज्योति ने पिछले महीने प्रयागराज परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दी थी, जिसमें आज उन्हें पेश होना था। इस मामले की सुनवाई अगली तिथि 18 अगस्त नियत की गई थी। वहीं कोर्ट के बाहर आकर एसडीएम के पति आलोक मौर्य ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों से मिलने दिया जाए। वो चाहते कि दोनों बेटियां उनके पास रहें। साथ ही ये भी कहा कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर भी खुद शादीशुदा होते हुए गैर महिला से रिश्ता रखने के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई और किसी का परिवार तोड़ने से पहले सोचे। जबकि मामले में शासन स्तर से जांच पूरी हो चुकी है, जिसमें मनीष दुबे को दोषी पाया गया है और बुधवार को शासन ने मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आलोक ने मीडिया से कहा कि ज्योति जो भी आरोप लगा रही है वो गलत हैं। वह परिवार बचाने और अपनी बेटियों के लिए पत्नी ज्योति मौर्य से समझौता करने के लिए तैयार है, मगर यह जरूरी है कि जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई हो। आपको बताते चलें कि वाराणसी के चिरई गांव की ज्योति मौर्य का आजमगढ़ के आलोक से 2010 में विवाह हुआ था। आलोक पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी हैं, जबकि ज्योति का 2015 में एसडीएम पद पर चयन हो गया है। उनकी 2 बेटियां भी हैं। प्रयागराज के देवघाट झलवा में मकान बनाकर ज्योति परिवार सहित रहने लगी थी। अभी उनकी तैनाती बरेली में है। करीब 3 साल से ज्योति और आलोक के बीच अनबन है। 2 माह पहले ज्योति ने धूमनगंज थाने में पति और ससुरालियों के खिलाफ उत्पीड़न समेत कई आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है, जिसकी जांच भी हो रही है। ज्योति ने आलोक पर नौकरी के बारे में झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है, जबकि आलोक ने ज्योति की व्हाट्सएप चैट सार्वजनिक कर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर करीब 1 माह से ज्योति आलोक का मामला इंटरनेट मीडिया पर सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं आलोक के वकील ने एक चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर तीखी टिप्पणी करते हुए मामले में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से जांच कराने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज। देखिए, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है तथाकथित रूप से मनीष और ज्योति के बीच में बातचीत का, तो जान से मारने की प्लानिंग का अपराध तो बन रहा है, भले सस्पेक्टेड है उस मामले में। अब जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तब तक यह इस वीडियो की सत्यता या इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाएगी। तो इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता प्रमाणित होने के लिए और इस पूरे मामले में जांच के लिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस मामले में कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेकर जुडिशियल इंक्वायरी करानी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बड़े अधिकारी का मामला है और एक पीसीएस अधिकारी के बीच का मामला है। पुलिस का कोई भी कर्मचारी अगर इसकी जांच करेगा तो उससे नीचे ही लेवल का अधिकारी, इंस्पेक्टर करेगा, सब इंस्पेक्टर करेगा, सीओ करेगा, वो इसके लेवल का ही नीचे का ही अधिकारी होगा। तो कोई नीचे के लेवल का अधिकारी अपने से बड़े लेवल के अधिकारी के खिलाफ जांच करे तो इसमें यह प्रिजम्पशन नहीं किया जा सकता है कि निष्पक्ष जांच होगी। तो इस नाते इस मामले में जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी और इसमें एक मुकदमा दर्ज होगा, तो इस पर जो है कि जांच होगी, प्रॉपर कार्रवाई होगी और इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच होगी, उनके वॉइस सैंपल्स लिए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस मामले में और भी बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। डिवाइस अगर जांच किया जाए, चेक किया जाए या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, तो मेरे ख्याल से साफ हो सकता है कि जिस प्रकार से ऑडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि एक अपराध सत्य हो रहा है, क्योंकि मारने की जो भी बात उसमें प्लान किया आ रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, दोनों लोगों के बीच बातचीत का वो है और इन दोनों लोगों के बीच इन दोनों लोगों के अलग अलग कमेंट्स भी और इनके वॉइस के सैंपल्स अलग अलग भी सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर उपलब्ध है। तो मैं आपके माध्यम से समाज के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि इस ऑडियो को
खुद कैलकुलेट करें, खुद इसकी कल्पना करें, खुद उनके वॉइस को सैंपलिंग करें, मिलाएं। और वॉइस सैंपलिंग के बहुत सारे ऐप वगैरह इस समय उपलब्ध हैं, तो मिलाकर टेस्ट करें कि इसमें सच्चाई क्या है। और वह सरकार से यह मांग करें कि इसकी सैंपलिंग कराई जाए, इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए। जान से मारने का प्रयास करना, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना, यह अपराध है। और इसकी जब जांच होगी, मुकदमा दर्ज होगा, तो बिल्कुल सारे तथ्य सामने आएंगे एविडेंस के साथ। उसमें आप ऑडियो में सुनेंगे तो साफ तौर पे ज्योति मौर्य कह रही हैं, हालांकि मैं नाम इसलिए रहा हूँ क्योंकि मामला यही चल रहा है, तो ज्योति मौर्य कह रहे हैं कि अभी 50 लाख का दहेज प्रथा के और साथ ही फॉर्च्यूनर के मैंने केस भी दायर किए थे, लेकिन वो बचता ही चला जा रहा है। ऐसा उसमें मतलब अपने आपस में वो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये दायर हो सकता है या फिर जो एक चीज आपको बताऊं, 2009 में जब सफाई कर्मचारी के रूप में उसका सिलेक्शन होता है, तो बनारस से आजमगढ़ ज्योति के पिता जाते हैं शादी खोजने। इसका मतलब यह है कि अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च वर खोजने गए थे। और हर पिता अपनी बेटी के लिए सर्वोच्च वर खोजता है। समाज में जितने भी लोग होते हैं, उनमें जिसको सबसे एप्रोप्रिएट पाता है, अपनी बेटी के अनुकूल पाता है, उसी से उसकी शादी करता है। तो आप देखेंगे कि आलोक के घर में सभी लोग वेल क्वालिफाइड है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके यहाँ शादी वो करते हैं। और यह जानते बूझते हुए शादी करते हैं कि वह सफाई कर्मचारी है, उसके पिताजी प्रधान अध्यापक है प्राथमिक विद्यालय में। जब 2010 में शादी होके आती है ज्योति आलोक के घर पे, तो उसके बाद जब वो पढ़ने का निवेदन ससुर से करती है, सास से करती है, परिवार के लोगों से करती है, तो चूंकि पढ़ाने लिखाने वाला परिवार था, अच्छा परिवार था, सम्रांत परिवार था, उन लोगों ने बहू को भी बेटी के रूप में पढ़ाना जारी रखा। उसके लिए आलोक के पिता बता रहे थे, रो रहे थे बेचारे, कि मैं अपने कंधों पर बोरिया लाद करके उसको राशन ले जाता था, हॉस्टल की फीस जमा करता था, कोचिंग की फीस जमा करता था। और 2013-14 में जब 13 में जब 2 बच्चियां होती हैं जुड़वा, तो आप देखेंगे कि कैसे जुड़वा बच्चियों के पालन पोषण का भी काम आलोक का परिवार करता है, आलोक के माँ बाप करते हैं। और उस बच्चे के पैदा होने की जो समस्याएं होती हैं, जटिलताएं होती हैं, उसमें ज्योति को इन्वॉल्व नहीं होने दिया जाता, उसकी इतनी मदद की जाती है। बच्चों की परवरिश आलोक के माँ बाप के द्वारा और आलोक के द्वारा की जाती है। देखिए 2014 में वो 15 में पीसीएस में सेलेक्ट होती है, तो पीसीएस के जो सिलेक्शन की प्रक्रिया वो एक दिन की तो है नहीं, 6 महीने का लगभग समय लग जाता है अंतिम रूप से नियुक्ति होने में। तो उन 6 महीनों में वह तैयारी कर रही थी, उसका प्री निकला, मेंस निकला, और उसके बाद जो है कि उसका वो इंटरव्यू हुआ, फिर क्वालिफाइड की, फिर उसकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उसको कहीं अपॉइंटमेंट मिली होगी। तो इस प्रक्रिया को आलोक के माँ बाप ने ही पूरा कराया। बच्चों की देखभाल करना, सारी व्यवस्थाएं देना, सारा खर्च करना, कोचिंग का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, रहने का खर्चा। तो इस विषय में यह नैतिकता के बहुत बड़ी हत्या है समाज में ज्योति मौर्य के द्वारा। और जिस प्रकार से वह प्लानिंग करती हुई दिखाई दे रही है कि मैंने 50 लाख का मुकदमा किया है, फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की है, उसकी हत्या हो जानी चाहिए, यह जांच का विषय हो सकता है। परंतु जैसे ये मुकदमे वाली बात है, तो धूमनगंज में उन्होंने अपने प्रशासनिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए यह मुकदमा लिखाया, जबकि डाउरी के मैक्सिमम मुकदमे अदालतों में दर्ज होते हैं, परिवार के रूप में दर्ज होते हैं। लेकिन उन्होंने वह मुकदमा सीधे धूमनगंज थाने में लिखवा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। इसीलिए मैं इस मामले में मांग कर रहा हूं कि पद का दुरुपयोग करने के और भ्रष्टाचार का भी उनके ऊपर आलोक एविडेंस दे रहे हैं, लगा रहे हैं, और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक बड़े अधिकारी से मिलकर अपने पति की हत्या कराए जाने का जो षड्यंत्र है, इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी होगी, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले की इंक्वायरी करेंगे, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मुझे लगता है कि इस मामले से समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा। और इन्होंने अपने पति कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, अपने पद का दुरुपयोग करके अपने पति को दबाने के लिए उसके ऊपर एफआईआर कराया है, और अपने पति को मरवाने का षड्यंत्र मनीष के साथ मिलकर रचा है, जैसा कि आलोक का कहना है। और वीडियो वायरल हो रहा, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन परंतु तो इस नाते इस पर कार्रवाई होगी तो सब सामने आएगा। एक पति अपनी पत्नी को इस प्रकार से आरोप नहीं लगा सकता, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक स्थिति में पाया भी। लेकिन जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य जो है कि ये कई और दिशा में ले जा रही हैं। अभी आप जैसे कहें कि वो शादी का बात जिक्र आ गया, तो शादी के बाद इसमें कोई आने की जरूरत नहीं थी,
जिस प्रकार से उन्होंने 13 साल का बाद बुलाती हैं, तो कहीं कहीं शादी अगर होता तो 1 साल 6 महीने लोग परख जाते हैं, जान जाते हैं। फिर भी जो है कि ये 13 साल के बाद कथित जो है कि सब करती हैं, तो कहीं कहीं प्रभावशाली हैं, इसकी वजह से बिल्कुल मैंने कहा कि उन्होंने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है और अपने पद से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग किया है अपने निजी लाभ के लिए। यह जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, पीसीएस अधिकारियों के लिए जो रूल्स ऑफ स्टेट है, यह उसका वायलेशन है। इन्होंने सरकार के अधिकारों का, रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, एसडीएम तो रिप्रेजेंटेटिव है सरकार का, इन्होंने सरकार के अधिकारों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया, अपने गलत कर्मों को छुपाने के लिए। एक संत तुल्य आलोक के पिता को के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए किया है। इसलिए पति कर्तव्यों के दुर्व्यसन के लिए और अपने पति को दबाने के लिए, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के लिए, यह अधिकार उनके नहीं है, यह अधिकार राज्य के हैं। तो इसीलिए मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहा हूं कि यह इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी हो, सरकार संज्ञान ले, और यदि यह वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाए और उनको सरकारी नौकरी से टर्मिनेट किया जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कोई भी पत्नी अपने पति के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र न रच सके। एनएसए के मामला इसमें आ जाएगी। देखिए, अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ जिसको मैं बहुत देर से मेरे मन में वो बात बैठी हुई है। अभी आपने मध्य प्रदेश के सीधी की घटना देखी। वो प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर टॉयलेट कर दिया था। किसी भी सार्वजनिक जगह पर टॉयलेट करना सामान्य रूप से आईपीसी के तहत तो कोई बहुत बड़ा कोई अपराध है नहीं। नगर निगम अधिनियम के तहत यह अपराध है, या मान लीजिए वो कोई अपराध है भी तो उसमें जुर्माने की सजा है। लेकिन वहां पर उनके मेंटल स्टेटस जरा सा देखिए। एक निरीह व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए समाज का निरीह व्यक्ति, और आप सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, मजबूत व्यक्ति है, वहां के व्यक्ति हैं, आप अपने उस प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उस गरीब व्यक्ति के ऊपर जो आप इस तरह का गलत कृत्य करते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। तो समाज में जब गलत संदेश जाएगा तो उस समाज के विघटन का खतरा पैदा होगा। आपने पिछले दिनों में से मनीष कश्यप के विषय पे चर्चा की थी। मैंने बताया था आपको कि एनएसए कब लगना चाहिए और कब लग सकता है। यह एप्रोप्रिएट केस है एनएसए लगने का। जैसे प्रवेश शुक्ला के ऊपर एनएसए लगा, उसी प्रकार से इन लोगों के ऊपर भी एनएसए लगना चाहिए और उसमें प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग आनी चाहिए और इनके भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, इनका टर्मिनेशन होना चाहिए, मनीष का और ज्योति का, अगर ये लोग दोषी पाए जाएं। और सरकार का यह दायित्व है, चूंकि जिस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ये लोग हैं, उस पर स्त्री को किसी सजा का प्रावधान नहीं है हमारे आईपीसी में। तो किया क्या जाएगा? इनको छोड़ दिया जाए। एक तो इन्होंने अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा, ऐसा ऑडियो से प्रमाणित हो रहा है। अब उस ऑडियो की पुष्टि में नहीं करता, लेकिन उसकी पुष्टि तो सरकार का काम है। सरकार पुष्टि करे, उसकी जांच करे। और इन्होंने अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रचा। इन्होंने अपने पति कर्तव्यों का दुरुपयोग करते हुए आलोक के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया और आलोक के देवता तुल्य पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। यह मुकदमा सिर्फ आलोक के पिता के ऊपर नहीं दर्ज हुआ है, यह मुकदमा करोड़ों बहनों और बेटियों के ससुर के ऊपर दर्ज हुआ है। इस दर्दनाक घटना के घटने के बाद और इस षड्यंत्र के बाद आपको समाज में एक भय का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, सामाजिक विघटन की स्थिति नहीं आ रही है। हजारों वर्षों से जो स्त्री और पुरुष के बीच में सामंजस्य बना हुआ था, हमारे समाज में बहू को बेटी मानने का दर्जा है, स्त्री को देवी मानने का हमारे परिकल्पना है, क्या वो आपको बिखरती हुई नहीं दिखाई दे रही है? मेरे कि हाँ उसने मुझे एलकेजी से पढ़ाया है, तो एलकेजी से तो आपके पिता ने पढ़ाया, आपके पिता ने आपको पीसीएस की तैयारी क्यों करा दी? आपके पिता ने तो आपकी अधूरी पढ़ाई में अपनी गरीबी के कारण आपका विवाह कर दिया। अगर 50 लाख और फॉर्च्यूनर देने की औकात रही होती ना, तो उसी जमाने में आईएएस और आईपीएस आपको मिल गए होते। आपको पीसीएस बनाया आलोक ने, आलोक के पिता ने, और आप बड़े ख्वाब देखने निकल गई आईएएस और पीसीएस के साथ। ऐसा मत करिए। भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, वो था ना एक गाना बड़ा चर्चित हुआ करता है, हम लोग के जमाने में वही स्थिति बना रही है। ऐसा मत करिए। आप भारत के इतिहास में, ज्योति मौर्य, आप भारत के इतिहास में
कैकेयी और मंथरा की श्रेणी में याद की जाएंगी। इस वक्त भारत के घर घर में आपकी चर्चा है और आपके नैतिकता पर पूरा भारतवर्ष प्रश्न उठा रहा है। इसलिए आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले का पटाक्षेप करिए, अपने ससुर से और अपने आलोक से माफी मांगिए, अपने बच्चों से माफी मांगिए। बताइए, उस देवता तुल्य व्यक्ति को आप अपने बच्चों से नहीं मिलने दे रही हैं। उनको चाहे आलोक भले माफ कर दें, आलोक के माता पिता भले माफ कर दें, लेकिन भारत का समाज उनको माफ नहीं करेगा। आप गांव में निकल जाइए, सामान्य बूढ़ी औरतें, अपने खेत के मेड़ पर बैठी हुई औरतें, चक्की चौराहे पर बैठे हुए बुजुर्ग, चाय की दुकानों पर बैठे हुए लोग, समाज में लोग, कचहरी में, वर्किंग प्लेसेस पर, हर तरफ एक चर्चा है, ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मनीष दुबे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यह एक समाज में गलत संदेश गया है। इस संदेश को रोकने का काम सरकार को है। पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया गया है, यह जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए।